बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। तमाम तारीफ़ व तौसीफ़ व किबरियाई व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम को उम्मत मुहम्मदिया में पैदा होने का शर्फ़ बख्शा। अनगिन दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखुसूस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर, जिन्होंने दीन इस्लाम की तालीमात को हम तक पहुँचाने के खातिर बेशुमार तकालीफ बर्दाश्त किए। मोहतरम हाज़रीन मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को इस ईदगाह के अंदर बाजमात नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। ये अल्लाह ताला का बड़ा करम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जब तक ज़िंदा रहे, अल्लाह हम तमाम को मुत्तहिद होकर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। एक और ख़ुशी की बात यह है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आखिरी रात यहाँ पर नहीं था, मुसालियत हो चुकी है। अल्लाह का बड़ा फ़ज़्ल व करम रहा। हमेशा दुआ है जमात व जमीयत तमाम मुसलमानों के लिए, अल्लाह ताला हम तमाम को एक साथ मिलकर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आज आलम इस्लाम के अंदर देखें, मुसलमान जो है तितर बितर होकर नज़र आते हैं। लफ्ज़ मुसलमान जो अल्लाह ताला को मानने वाला, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना रसूल मानने वाला, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर या आलम इस्लाम के अंदर देखें, आज हम इख्तिलाफ़ात का शिकार हैं। आज जो हमारा मरकज़ी उन्वान, जो यहाँ से हम पैगाम देना चाहते हैं तमाम मुसलमानों के लिए कि तमाम मुसलमान कैसे आपस में इकट्ठा रह सकते हैं, ये तमाम का मसला है। हर जगह इख्तिलाफ़ात हमको देखने को मिलते हैं। जब हम कुरान व हदीस का मुताला करेंगे तो अल्लाह उसके रसूल ने हमें कुछ पैगामात हमें दिया है, कुछ असबाब हमें बताए हैं। अगर आप उसके ऊपर अमल करेंगे तो सारी दुनिया के मुसलमान आपस में मुत्तहिद होकर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और आज जो वक्त चल रहा है, हम तमाम को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। लेकिन जमा किसके ऊपर होना है, कैसे जुड़ना है? जब कभी हमारे अंदर इख्तिलाफ़ात आ जाएं, इस्लाह कैसी होनी चाहिए, इंशाअल्लाह चंद उसूल मैं आपके सामने बताऊंगा। अल्लाह ताला से दुआ करें जो बातें कुरान व हदीस के रोशनी में आए, अल्लाह ताला हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इख्तिलाफ़ सहाबा इकराम के दौर में रहा, इख्तिलाफ़ात सहाबा इकराम के आपसी रहे, दरमियान में रहे। ये इख्तिलाफ़ात कोई नई चीज़ नहीं है, इख्तिलाफ़ात कोई नई चीज़ नहीं है। आज हम मिले हैं, कल इख्तिलाफ़ात फिर और हो सकते हैं, नज़रिए का इख्तिलाफ़ हो सकता है। इस तरह के इख्तिलाफ़ात हमारे अंदर आ सकते हैं। कुछ उसूल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को कुरान मजीद के अंदर बयान किया है, इंशाअल्लाह हम उसको जानते हैं। सूरह अनफ़ाल आयत करीमा 1, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा यसअलूनका अनिल अनफ़ाल क़ुलिल अनफ़ालु लिल्लाहि वर रसूल। ये पहली आयत करीमा है कि आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सहाबा इकराम की जमात आपसे अनफ़ाल के बारे में सवाल करती है, नफल के बारे में सवाल करती है। अनफ़ाल किसे कहते हैं? नफिल कहते हैं
जो हम नमाज़ पढ़ते हैं ना, नफिल, एक फ़र्ज़ के अलावा नफिल भी होते हैं। नफिल कहते हैं जो हमारी इबादत के अंदर जो चीज़ ज़्यादा हो उसे नफिल कहते हैं। और यहाँ पर अनफाल से क्या मुराद है? अनफाल से यहाँ पर मुराद लिया गया है माल गनीमत। अल्लाह के नबी वसल्लम के मबूस होने से पहले जितने भी अंबिया इकराम दुनिया के अंदर आए, जब भी वो लोग आपस में दुश्मनों से मुकाबला करते, जो भी माल आता तो मुसलमानों को हक़ नहीं था कि वो आपस में खाए पिए और अपने लिए इस्तेमाल करें। जंग ख़त्म हो जाने के बाद मैदान में रख देते, अल्लाह ताला की तरफ से आग आती, उसको जलाकर निकल जाया करती थी। और अरब के एतबार से अगर देख लें, तमाम अंबिया इकराम के जाने के बाद अल्लाह के नबी वसल्लम मबूस होने से पहले और बाज़ाब्ता मदीना में आने से पहले अरब का क्या उसूल था जंग करने का? अगर किसी से मुकाबला करते, मैं ये क्यों पेश कर रहा हूँ आपके सामने, ये आयत करीमा को समझने के लिए इसकी वजाहत ज़रूरी है। तो नबी वसल्लम ने बाज़ाब्ता जंग बदर से पहले जो अरब का कानून था, वो कानून ये था कि जब लड़ने के लिए दुश्मन के मुकाबले में जाते, जब कोई दुश्मन मुकाबला करने के लिए आता, जिस इंसान को जो चीज़ मिल जाती वो उसकी हो जाया करती थी। मिसाल के तौर पर अगर 25-30 लोग जंग करने के लिए गए हैं, एक आदमी को सारा ख़जाना मिल गया तो उसका हो जाया करता था, बकिया जो दीगर अफराद थे उनको नहीं दिया करते थे। ये अरब का कानून था। इस्लाम की सबसे पहली जंग थी जंग बदर, जहाँ पे सहाबा इकराम काफिरों से मुकाबला करने के लिए आए। 313 की तादाद मुकाबले में 1000, 3 गुना ज़्यादा कुफ़ार सहाबा इकराम का मुकाबला करने के लिए आए। अल्लाह के नबी सल्लम वहाँ पर मौजूद थे, सहाबा इकराम जंग कर रहे थे। जहाँ जहाँ पर भी कुफ़ार का माल पड़ रहा था, सहाबा इकराम उसे उठा रहे थे। ये 313 की जो जमात है, ये इकट्ठा होकर बाज़ाब्ता मदीने से ये लोग निकले थे, मुत्तहिद होकर निकले थे। लेकिन इस्लाम की पहली जंग थी, लेकिन जंग के उसूल नहीं मालूम। अपने अरब के मुताबिक जिस जिसको जो सामान मिल रहा है, सहाबा इकराम इकट्ठा कर रहे थे। अल्लाह के नबी ने कहा कि उसे छोड़ दो और जाकर वहाँ पर जमा कर दो, ये माल गनीमत है, यहाँ अदा कर दो। सहाबा इकराम कहते हैं ये कौन सा अजीब व गरीब तरीक़ा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको हुक्म दे रहे हैं, ये सामान तो मुझे मिले हैं। एक साहबी रसूल कहते हैं कि मैं जंग कर रहा था, एक काफिर के हाथ से जो है तलवार छुट के नीचे गिर जाती है। वो चांदी की तलवार थी और सोने का पट्टा लगा हुआ था। वो तलवार मिली तो बड़ा खुश हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबी, उस माल को लो और वहाँ लाकर इकट्ठा कर दो, ये माल गनीमत है, इसके अंदर आपका हक़ नहीं है। वो सहाबी कहते हैं कि मेरे दिल के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का वसवसा पैदा होने लगा। खैर, जंग ख़त्म हो गई, तमाम के तमाम कुफ़ार जो है भाग कर निकल गए और माल गनीमत वहाँ पर जमा कर दिया गया था। जितने सहाबा इकराम मौजूद थे, सबको कहा गया कि अपना अपना माल लाकर यहाँ पर जमा कर दे, माल गनीमत में किसी का भी हक़ नहीं है। तमाम सहाबा इकराम लाकर अदा करे। तो आए थे 313 की तादाद, मुत्तहिद होकर दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए। जब जंग ख़त्म हो गई तो सहाबा इकराम में 3 जमातें बन गई। कितनी जमातें बन गई? 3 जमातें बन गई। किस चीज़ को लेकर? माल को लेकर, माल गनीमत को लेकर। सहाबा इकराम की एक बड़ी जमात कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितना माल यहाँ पर रखा हुआ है, माल बड़ा फितना है, आप याद रखें। माल जहाँ पर भी दाखिल होता है वो फितने का सबब बनता है। एक जमात कहती है, ऐ अल्लाह के नबी, इसके हकदार हम हैं, माल गनीमत के हकदार हम हैं। कहते हैं कि आप हकदार कैसा बने? तो कहते हैं कि हम दुश्मनों से मुकाबला कर रहे थे, जंग करके उनको भगा रहे थे, उनके पीछे दौड़ रहे थे, जिसकी बिना पर हमें माल इकट्ठा करने का, जमा करने का मौका नहीं मिला। जब हमने दुश्मनों को मारकर भगाया, दीगर सहाबा इकराम को माल जमा करने का मौका मिला। एक और जमात कहती है, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये माल हमारा हक़ है, हमने जमा किया है। वो लोग तो लड़ रहे थे ना, हम जमा कर रहे थे। अरब के कानून के मुताबिक ये हमारा हिस्सा है, हमको मिलना चाहिए। ये दूसरी जमात थी। एक छोटी जमात, बिल्कुल मुख्तसर सहाबा इकराम कहते हैं कि अल्लाह के नबी, माल गनीमत हमको मिलना चाहिए, माल गनीमत हमको मिलना चाहिए, ये हमारा हक़ है। सहाबा इकराम ने सवाल किया, ये आपका हक़ कैसे हुआ? ये आपका हक़ कैसे हुआ? वो सहाबा इकराम कहते हैं, हमारे बाज़ भाई दुश्मनों को भगा रहे थे,
और हमारे बाज़ भाई माल को इकट्ठा कर रहे थे, माल को जमा कर रहे थे, लेकिन ऐसी हालात में दो बड़ी जमात अपने अपने कामों में मशगूल थी। तो ऐसे वक्त में हम तमाम के तमाम अल्लाह के नबी सल्लम के पास आकर उनकी हिफाजत के लिए ठहर गए थे। कहीं ऐसा ना हो ये माल इकट्ठा कर रहे हैं, वो जिहाद कर रहे हैं, कहीं दुश्मन मौका पाकर अल्लाह के नबी के ऊपर हमला ना कर दे, लिहाजा हम अल्लाह के नबी की हिफाजत के लिए खड़े हुए थे। लिहाजा माल के हकदार हम भी हैं, लिहाजा माल हमको मिलना चाहिए। अगर आपको यकीन ना आए, यह आयत करीमा की तिलावत की तफसीर में आप देख लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब सहाबा इकराम को देखा, एक दिल जान होकर ये लोग मदीना से निकले थे हमला करने के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, दीन का काम करने के लिए, माल देखने के बाद सहाबा इकराम की जमात में ये तीन जमात बन पड़ी है। इकट्ठा होने के बजाय इख्तिलाफात करके बैठ गए हैं और माल को देखकर ये दावेदारी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़ौरन आयत करीमा नाजिल फरमाई। आयत करीमा नाजिल फरमाने के बाद कहा कि ऐ मेरे सहाबा इकराम की जमात, फत्तकुल्लाह। पहला उसूल बयान किया, क़यामत की सुबह तक मुसलमान अपने आप को मुत्तहिद देखना चाहता है, जमात व जमीयत के साथ एक जान होकर रहना चाहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर 3 उसूल बयान फरमाए हैं तमाम मुसलमानों के लिए, चाहे वो किसी भी मसलक का क्यों ना हो। ये 3 उसूल बयान किए गए हैं। नंबर 1, फत्तकुल्लाह। फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करें। जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पर जाते हैं, जिससे मुलाकात करते हैं, जैसी इबादत करते हैं, फत्तकुल्लाह। ऐ मेरे सहाबा इकराम की जमात, ऐ मेरे बंदो, ऐ अल्लाह के नबी, आप इनमें ऐलान कर दे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर दे। नंबर 2, वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम। ये बड़ा उसूल बयान किया गया है। अभी इख्तिलाफात हुआ था ना, 3 जमातें बन गई थी। पहले अल्लाह का तक़वा इख्तियार करे, अल्लाह के हुक्म से आप वहाँ पर आए थे, अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक आए थे, इख्तिलाफात आपके अंदर हो चुके हैं। वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, ये माल तकसीम करने से पहले अल्लाह के नबी क्या बताएंगे, ये कहाँ पर खर्च किया जाएगा, बाद में फैसला किया जाएगा। आप 3 जमात बन चुके हैं, इख्तिलाफात कर चुके हैं। मैदान जिहाद में घर में जाने से पहले वअस्लिहू ज़ात बैनिकुम, अपने अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर दे, अपने अपने इख्तिलाफात को ख़त्म कर दे। आपके दिल के अंदर माल को लेकर बात आ चुकी है, माल सबसे बड़ा फितना है। आज उम्मत मुस्लिमा के अंदर 3 जमातें हो चुकी है। ऐलान कर दिया गया, जिहाद जैसा ऐलान, कहा गया कि आप अपने अंदर बैठकर पहले अपनी ज़ात की इस्लाह करें, अपनी ज़ात की इस्लाह करें। और इस्लाह कैसे किया जाएगा, इस्लाह कैसे किया जाएगा, किस बेस के ऊपर किया जाएगा। उलमा इकराम ने यहाँ पर 2 बातें बयान की गई है। जब तीनों जमात आपस में इकट्ठा होकर इस्लाह करने के लिए बैठ जाएं, आपस में मुसाहलियत करने के लिए बैठ जाएं, पहला उसूल फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तक़वा अपने अंदर रखकर जब सामने वाले से आप मुलाकात करेंगे, अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर रखकर, अल्लाह को गवाह रखकर अपने तमाम इख्तिलाफात को ख़त्म कर दे और आपस में इस्लाह करने के लिए बैठ जाएं। और दूसरा मफ़हूम उलमा इकराम ने बयान किया है, जब आपस में लोग इख्तिलाफात करने लगे और आपस में आगे बढ़ने ना लगे, फ़अस्लिहू ज़ात बैनिकुम का एक मतलब ये बयान किया गया है कि एक बड़ी जमात जो इंसाफ करने वाली होती है, दोनों को आपस में, तीनों को आपस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनको बिठाकर यह हुक्म दिया गया है, ऐ अल्लाह के नबी, इन 3 जमातों के दरमियान आप सबसे पहले ऐलान करें, अपने दिल के अंदर तक़वे को रख ले। और दूसरा, इस्लाह करने के लिए बैठे हैं, मैं यहाँ पर इस्लाह करने के लिए आया हूँ। एक जमात में अबू बकर सिद्दीक़ है, एक जमात में उमर बिन खत्ताब है, एक जमात में फुला साहबी है। ये सब के सब मुझे मंजूर है, मेरे चहीते हैं, मेरे अपने हैं। मैं इस्लाह करने के लिए, इस्लाह करने वाले जब भी इस्लाह करने के लिए बिठाएं, फत्तकुल्लाह, फैसला करने से पहले किसके हक में फैसला करना है, फत्तकुल्लाह, इस्लाह करने वाले, इस्लाह करवाने वाले,
फत्तकुल्लाह, तकवा इख्तियार करे, इस्लाह कराए। और इस्लाह कैसे की जाएगी? इस्लाह करने वाले, इस्लाह करवाने वाले जब भी आपस में बैठ कर इकट्ठा हो जाएंगे, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, किसी भी मामले में इख्तिलाफ हो जाए, फैसला करने वाला कौन हो? उस मामले का जानने वाला, अहादीस को जानने वाला, उस मैदान का माहिर। ऐसे लोग आकर बैठें और तमाम जमात को बिठाकर किसी भी मामले के अंदर इख्तिलाफात करके बैठ जाएं, तो अल्लाह का तक़वा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सुन्नत के मुताबिक बैठ के इस्लाह करें। यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे ज़ोर दिया है। उमूमन ऐसा होता है, इख्तिलाफात करने वाले आपस में नहीं मिलते हैं, इस्लाह करने वाले जब आपस में आकर बैठते हैं, उनके लिए भी कहा गया है कि आप तक़वा इख्तियार करें और अपनी इस्लाह के लिए आकर वहाँ पर बैठे और जब फ़ैसला करें, दोनों की बात सुने। यहाँ पर अबू बकर सिद्दीक़ भी है, यहाँ पर उमर बिन ख़त्ताब भी है। ऐ अल्लाह के नबी, जिसके हक़ में जो फ़ैसला आता है, आप कट टू कट उनके सामने हक़ के साथ फ़ैसला करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और मुकाम के अंदर बयान फरमाया, क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों की जमात, ऐ ईमान वालों की जमात, तुम लोगों में एक ऐसी जमात होनी चाहिए, एक ऐसे इंसाफ पसंद लोग होने चाहिए। कूनू क़व्वामीना बिलक़िस्त शुहदा लिल्लाह, कुरान की आयत करीमा, ये सूरह निसा की आयत करीमा है। तुम में एक ऐसी जमात होनी चाहिए इंसाफ पसंद। इख्तिलाफात हो जाने के बाद जब फ़ैसला करने के लिए आए तो फ़ैसला कैसा किया जाएगा? वो जमात जब फ़ैसला करेगी, अल्लाह ताला को गवाह रखकर, अल्लाह ताला को गवाह रखकर इस्लाह की नीयत से इस्लाह करने के लिए वो बैठ जाएंगे। और कुरान की आयत करीमा क्या है? कूनू क़व्वामीना, कूनू क़व्वामीना लिल्लाहि शुहदा बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ कुरान और हदीस का मीज़ान रखकर ये लोग आपस में बैठकर फ़ैसला करेंगे और दोनों के बीच क्या करेंगे? इस्लाह करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर बयान फरमाया, वलौ अला अनफुसिकुम, इस्लाह करने वाले कैसे हो? जब इस्लाह करने के लिए बैठेंगे, अगर वो फ़ैसला ख़ुद की ज़ात के लिए हो, किसकी ज़ात के लिए हो? ख़ुद की ज़ात के लिए हो। इस्लाह करने वाला बैठा है, अगर मामला उछल कर उसके ख़िलाफ़ आ जाए, अल्लाह कहता है अला अनफुसिकुम, ख़ुद की ज़ात के मामले में हो, व अलल वालिदैन, एक मुकाम पर माँ बाप उसके यहाँ पर बैठे हो और मुकाबले में दीगर हजरात हो। अगर फ़ैसला माँ बाप के ख़िलाफ़ करना पड़े, आप माँ बाप के ख़िलाफ़ फ़ैसला करें, ये इंसाफ करने वालों का बाज़ाब्ता तुर्र इम्तियाज़ होना चाहिए। वज़िल क़ुरबा, अपना करीबी साथी, अपने दोस्त अहबाब क्यों ना हो, अपना जिगरी यार क्यों ना हो, जब ये दोनों आपस में इख्तिलाफ़ात करके बैठ गए हैं, फ़ैसला करने वालों को इस बात की तालीम दी गई है कि वो फ़ैसला करने वाला दोनों की बातें सुने और आपस में फ़ैसला करे और हक़ के साथ फ़ैसला करे। ये पहला उसूल बयान किया गया है कि फ़ैसला करने वाला, आप गौर करें, यहाँ पर पहला मामला यह है कि फ़ैसला करने वाले इंसाफ के साथ फ़ैसला करें, चाहे मद्दे मुकाबिल अपना दोस्त हो, अपना यार हो, अपने माँ बाप हो, ख़ुद अपने मामले में फ़ैसला करना क्यों ना हो, आप उसके मुताबिक फ़ैसला करें। दूसरा मामला जो बयान किया गया है, इख्तिलाफ़ात शुरू हो जाने के बाद बातें शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ने बयान फरमाया है, व इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, व इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु। आम लोगों के लिए बातें बयान की गई है। अगर किसी के बारे में बात उड़कर आप तक पहुंच जाए, आप फैसला ना करें, उसकी तहक़ीक़ करें, तहक़ीक़ करें। इख्तिलाफ़ात को ख़त्म करना चाहते हैं, किसी ने किसी भाई के ख़िलाफ़ आपके सामने आकर कान भरे हैं, कोई आपके पास खबर लेकर आया है, मुसलमान कौन होता है? तहक़ीक़ करें उसके बारे में, और जो आपके सामने आकर शिकायत कर रहा है उसको रोके। कहा कि आप फलां भाई के बारे में शिकायत कर रहे हैं ना, आप यहाँ पर ठहरे रखें, मैं उनको बुलाता हूँ, दोनों को सामने बिठाता हूँ। अगर आप हक़ पर है, इनकी तहक़ीक़ की जाएगी, इनकी इस्लाह की जाएगी। अगर आप गलती पर है, दोनों की इस्लाह की जाएगी। और अगर आपने, ये तमाम के तमाम अवाम ने अगर इस उसूल को अपनाया तो हम कामयाब हो सकते हैं। ये उसूल जो बयान किए गए सूरह हुजरात के अंदर, ये आलम इस्लाम के लिए बयान किया गया है। हर एक के सामने बातें उड़ती है, हर एक के ख़िलाफ़ बातें उड़ती है। इख्तिलाफ़ात कब बढ़ते हैं?
जब हम बातों को सुनकर उनके खिलाफ बोलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, वहाँ पर शेयर करते हैं, यहाँ पर शेयर करते हैं, जितने हमारे मुसलमान भाई गए उनकी इज्जतें हमारी इज्जतें हैं, उनका नफ्स हमारा नफ्स है, उनका वक़ार, उनका मुकाम व मर्तबा वो हमारा मुकाम व मर्तबा है, हमारा मुकाम व मर्तबा है। अगर कोई एक इंसान किसी के खिलाफ कहता है, मेरा और आपका खून गर्म होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, और हम फैसला करने के लिए बिठाएं और तहकीक करने के लिए उस सामने वाले भाई से बाज़ाब्ता बिल मुशाफा मिलकर इत्तला करें, बताएं कि भाई हमने आपके बारे में बात सुनी है, इसका हमें फ़ैसला चाहिए। हम ये नहीं चाहते उसकी बात सुना, उसकी बात सुना, इसकी बात सुना, एक बड़ी जमात बन गई, फिर ये तमाम के तमाम आकर उनके खिलाफ और ये तमाम के तमाम आकर इनके खिलाफ। ये कब होता है? अल्लाह ने कहा व इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, अगर आपके पास किसी भाई के बारे में कोई बात पेश करे, ख़ानदान वाला है, ख़ानदान के बारे में कोई बात पेश करे, जमात व जमीयत का मामला है, कोई बात आपके सामने पेश करे, अपना अमल आप सुधारें, जिसके बारे में शिकायत की गई है दोनों को बिठाए, दोनों की इस्लाह की जाएगी, दोनों की इस्लाह की जाएगी। अगर मेरे और आपके अंदर, मुसलमानों के अंदर जब ये उसूल ख़त्म कर दिए गए, हमारे लोगों में कई जमातें बन गई, कई इख्तिलाफात हो गए, कई इख्तिलाफात हो गए, यहाँ तक कि इज़्ज़त का मामला बन गया, मामला बन गया इज़्ज़त का, खूनी दुश्मन बन गए, जानी दुश्मन बन गए। उसूल क्या है? फत्तकुल्लाह व अस्लिहू ज़ात बैनकुम व अतीउल्लाह व रसूलह। अल्लाह का तक़वा, इस्लाह करने वाले आपस में दोनों को बिठाएंगे, दोनों की बात सुनेंगे और हक़ के साथ फ़ैसला करेंगे। फ़ैसला करने वाला कौन हो? जिन्हें कुरान और हदीस का इल्म हो, उस मामले में उबूर हो, उस मामले में जानता हो। अगर ना जानता हो, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमाए किराम मौजूद हैं, उनको बुलाएं और दोनों तीनों को बिठाकर फ़ैसला करें। इख्तिलाफात ख़त्म करने का दूसरा सबब बयान किया गया है, ये आम आवाम के लिए है जिसके पास आपके पास ख़बर आती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई उसूल बयान फरमाए हैं। उसके बाद कहा है कि जब काम करने वाले आगे बढ़ें तो क्या करें? इखलास से काम करें। कैसे काम करें? इखलास से काम करें, अल्लाह के लिए काम करें, अल्लाह को दिखाने के लिए काम करें, लोगों के लिए काम ना करें। बेशुमार अहादीस हमारे पास मौजूद है, लोगों को दिखाने के लिए काम ना करें। एक मुजाहिद अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला मैदान जिहाद में अल्लाह का नाम लेकर जा रहा है, अल्लाह के लिए जान कुर्बान कर रहा है। नीयत क्या थी? आप गौर करें, मैदान जिहाद, अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की राह में जान कुर्बान कर रहा है। नीयत ये आ गई कि लोग मुझे बड़ा मुजाहिद कहें, लोग मुझे बहादुर कहें। सिर्फ इस नीयत के चेंज होने की बिना पर वो अमल, हालांकि जन्नती अमल है, जिहाद के मैदान में जाना जन्नत में ले जाता है, जिहाद करना, उसके बाद जिहाद में ख़त्म होना, ये 3 जन्नती अमाल है। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया ये 3 जन्नती आमाल है, नीयत के चेंज हो जाने की बिना पर ये जन्नती आमाल इंसान को जहन्नम में ले जाएंगे। हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए, लोगों को फ़ायदा हो जाए आपके काम करने की बिना पर। अगर इखलास की कमी है, वो अमल आपको जहन्नम में ले जाएगा और अल्लाह ताला उसके अमल के ज़रिए से हज़ारों को फ़ायदा पहुँचाएगा। क्यों? अल्लाह ताला मेरा और आपका मोहताज नहीं है, मेरा और आपका अल्लाह मोहताज नहीं है। अल्लाह ताला चाहा इसी सरजमीन से, पूरे हिंदुस्तान से गैर मुस्लिमों को उठाकर काम ले सकता है। अल्लाह इस बात पे कादिर है, छोटा काम करे, अच्छा काम करे, अल्लाह को राज़ी करने के लिए काम करे। एक छोटी बात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। खालिद इब्न वलीद के बारे में हम सब जानते हैं। अल्लाह ताला की तलवार इनको लक़ब दिया गया, अल्लाह ताला की तलवार इनको लक़ब दिया गया। जितने मैदानों में उन्हें जिहाद किया, चाहे इस्लाम के ख़िलाफ़ हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग उहद का मामला क्यों ना हो और इसके अलावा इस्लाम के मुताबिक क्यों ना हो, वो जब भी जिहाद करते, जंग में जाते, अल्लाह ताला वो सहाबी रसूल को इतनी कला अता फरमाया था, इतनी कला अता फरमाया था कि सहाबा इकराम जीत जाते। अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत आई, सहाबा इकराम की को लीड किया करते थे, बड़े कमांडर बन गए।
सिपह सालार बन गए। बड़े बड़े सहाबा इकराम उनके अंडर में जिहाद किया करते थे। उमर बिन खत्ताब का ज़माना आया। आप याद रख के जाएँ, इखलास किसे कहते हैं। ये सहाबा इकराम से हम तमाम को सीखने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। उमर बिन खत्ताब के दौर के अंदर ये बात वाज़ेह कर दी गई कि खालिद इब्न वलीद जिस मैदान में होता है जीत जाते हैं। खालिद इब्न वलीद जिस मैदान में तलवार लेकर आते हैं जीत जाते हैं। उमर बिन खत्ताब ने देखा कि बाद जो नए नए लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनके ऊपर से अल्लाह ताला का भरोसा उठ रहा है। खालिद इब्न वलीद को देखकर जिहाद कर रहे हैं। जब भी मैदान जिहाद में आते हैं खालिद इब्न वलीद को देखते हैं या नहीं गए, उसके बाद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह खालिद इब्न वलीद मौजूद है, हम जंग जीत जाएंगे। ये सहाबा इकराम और बाज़ नए ताबईन का ये अमल बन रहा था। उमर बिन खत्ताब को इसकी भनक लग गई, ये अकीदे के खिलाफ है, तौहीद के खिलाफ है, इखलास के खिलाफ है। बाज़ाब्ता खालिद इब्न वलीद को बुलाया गया, उनके सामने बात पेशी गई, आए खालिद इब्न वलीद, आज के बाद से तुम कमांडरी से निकल जाए, आप कमांडरी से निकल जाएं। आपके ऊपर अबू उबैदा बिन जर्राह जो सबसे बड़े सहाबी रसूल है, लेकिन मुकाबला किया जाए दोनों का, हज़रत खालिद की तरह ये जंग करने के माहिर नहीं थे, हज़रत खालिद की तरह एक्सपीरियंस इनका नहीं था। एक कम आदमी को लाकर उनको बिठा दिया गया, मैदान जिहाद में शरीक हो गए। बाद सहाबा इकराम ने सवाल किया, क्या सवाल किया? तारीख़ी अल्फाज सुनिए मेरे भाइयों, क्या अल्फाज थे। खालिद से कहते हैं, अरे खालिद, आज आप तक कमांडर थे, और एक कमांडर के लिए, और वो भी अरब का खून कमांडर के लिए एक आम सिपाही बनकर अपने से छोटों के नीचे काम करना एक बड़ी बात हुआ करती है। खालिद को पूछा गया, अरे खालिद, आप कैसा महसूस करते हैं? आप कैसा महसूस करते हैं? कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। उनका जवाब यह था, अरे मेरे साथियों, जब मैं कमांडर था, सिपह सालार था, मैदान जिहाद में तलवार लेकर हजारों सहाबा इकराम की नियाबत किया करता था। कसम खुदा की, उस वक्त मेरी नीयत यह थी कि अल्लाह ताला मुझसे राज़ी हो जाए, अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए। मैंने कभी अपनी नामवरी के लिए, बहादुरी के लिए मैंने कभी जिहाद नहीं किया। उसके बाद आगे बयान करते हैं, ओहदे से निकाल दिया गया, मुझसे कम आदमी के मुकाबले में जिहाद करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वही तलवार लेकर उसी रब को राज़ी करने के लिए मेरे भाई उबैदा के सामने, उनके पीछे खड़ा हो जाऊंगा, और जब भी मौका मिलूंगा उनकी बात करूंगा, उनकी इताअत करूंगा, और जब भी मौका मिलूंगा मुसलमानों की खैर के लिए उनको मैं क्या करूंगा, मशवरे दूंगा ताकि मुसलमान कामयाब हो जाए। ये सहाबा इकराम के अमाल थे, ये सहाबा इकराम के अमाल थे। एक और आखिरी बात, इस खुतबे की आखिरी बात आप सुनकर जाएं। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम को उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। आप याद रखें, कुरान और हदीस का काम करना, कुरान और हदीस को फैलाना, ये नमाज़ें कायम करना, जमात व जमीयत कायम करना, तौहीद की बात पेश करना, तौहीद को अमल करना, ये दो अलग चीज़ें आप याद रखें। एक तौहीद को कबूल करना, कुरान की तिलावत करना, तौहीद को अपनाना, इसके उसूल है। उसूल क्या है इसके? कुरान और हदीस, सहाबा इकराम का मनहज। इसके मुताबिक आप ना कुरान को समझ पाएंगे ना तौहीद को समझ पाएंगे। कुरान को अख़ज़ करने के लिए इसके उसूल है, और कुरान की दावत लोगों में ले जाने के लिए भी उसूल है। मिसाल के तौर पर आपको अंग्रेज़ी ज़बान सीखना है, इंग्लिश ज़बान सीखना है, उसके उसूल बयान किए गए हैं, उसका ग्रामर है। जब तक आप ग्रामर को नहीं सीखेंगे उस वक्त तक आप लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे, लैंग्वेज को आप नहीं सीख पाएंगे। एक जमात का मामला है, एक जमीयत का मामला है। जमात का मामला यह तौहीद का काम है। जमात अल्लाह के नबी की जमात, जमात अल्लाह के नबी की सहाबा की जमात। जमीयत जो तमाम के तमाम मुसलमान आपस में इकट्ठा होकर जमात का काम बढ़ाने के लिए आगे निकलते हैं, लोगों को तौहीद की दावत देते हैं, ये जमात का काम करने वालों को जमीयत कहते हैं। इनके भी उसूल है, आप याद रखें,
इनके भी उसूल गए। अगर ये लोग अपने उसूल से काम नहीं करेंगे, मनमानी करेंगे, मन में जो आया वो फैसला करेंगे, ये लोग सिर्फ फितनों के अलावा कुछ और काम नहीं कर सकते। मेरा और आपका क्या मुकाम है? एक मुकाम पे उमर बिन खत्ताब बैठे हुए, कोई मामला पेश आया और सहाबा इकराम के टुकड़े को वहाँ पर बेच ना गए, अपने तमाम सहाबा इकराम को बिठा कर कहते हैं, अरे मेरे सहाबा इकराम की जमात, मुझे फ़ैसला दीजिए आप। वक्त का बड़ा हाफिज़ कुरान और अल्लाह के नबी ने कहा कि फ़ैसले इतने मजबूत करता है, इतने मजबूत करता है, मेरी ज़िंदगी के अंदर कुरान के फ़ैसले नाजिल होते हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो कौन होता वो नबी? उमर बिन खत्ताब। इनका मामला क्या था? अब जमीयत का काम करना है, तौहीद का काम आगे बढ़ना है, ये उसूल बयान किए गए हैं। आप जो है मदनी दौर पढ़े, सहाबा इकराम के खिलाफत को पढ़ें, सहाबा इकराम ने कैसे काम किया है, एक वाक़या नकल किया गया है। ये मेरी आखिरी बात जो मैंने आपके सामने पेश किया, मैं इसी वाक़े पे आपके सामने अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जमात किसे कहते हैं, जमीयत किसे कहते हैं? अबू बकर सिद्दीक़ की खिलाफत थी, जिहाद करने का ऐलान किया गया, तमाम सहाबा इकराम को जमा किया गया और कहा गया कि आप मुर्तदीन के ख़िलाफ़ क्या करें, आप जाकर वहाँ पर जिहाद करें। ये जो जाकर वहाँ पर अमल करना था, जिहाद करना था, ये है जमात का काम, ये फ़राइज़ में शामिल है। और इस काम की तकमील के लिए जो टीम बनाई जाती है, सिपह सालार, नायब, चीफ, सेनापति, फुला, ये जमीयत है। अबू बकर सिद्दीक़ ने सहाबा इकराम की एक जमात को लिया और जमात का काम करने के लिए एक जमीयत बनाई। और जमीयत का अमीर कौन थे? हज़रत खालिद इब्न वलीद। आप याद रखें, आप इस बात को, हमारे इख्तिलाफात कब ख़त्म होंगे? हम इन चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे। खैर, वहाँ पर जाकर मुर्तदीन के ख़िलाफ़ अमल करने का हुक्म दिया गया, सहाबा इकराम ने जंग की। तो वहाँ पर एक आदमी था जिसका नाम मालिक बिन नुवैरा, नाम क्या है? मालिक बिन नुवैरा। इसके बारे में इख्तिलाफ हुआ। खालिद बिन वलीद ने कहा कि इसे ख़त्म कर दिया जाए, ये मुखालिफिन की तरफ से आया है, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो सहाबा इकराम में दो जमातें हो गई। बाद सहाबा इकराम कहते हैं, अरे वो मुसलमान आदमी था। बाद सहाबा इकराम कहते हैं कि नहीं, वो काफिर आदमी था। आपस में सहाबा इकराम का इख्तिलाफ हुआ। अबू कतादा इन इख्तिलाफात को देखने के बाद, अमीर साहब कौन थे? हज़रत खालिद इब्न वलीद। इनकी इताअत को छोड़कर, इनकी नाफरमानी करके, इनकी बात माने बगैर मैदान जिहाद को छोड़कर मदीना आते हैं। मदीना आकर अपने जो बड़े अमीर हैं उनको इत्तला करते हैं। क्या इत्तला करते हैं? अरे अबू बकर सिद्दीक़, आपने जिसको अमीर बनाया है वो मुसलमानों को मारता है, मुसलमानों को ख़त्म करता है, मालिक बिन नुवैरा को उसने कत्ल किया है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें। अमीर साहब का क्या अंदाज़ था, क्या जवाब था? आप गौर करें मेरे भाइयों। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। क्या जवाब था उनका? देखो कतादा, खालिद इब्न वलीद वहाँ पर जंग कर रहा है, वो आपका अमीर है, आप उसके बारे में शिकायत कर रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कहाँ पर है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उसके बारे में फैसला बाद में किया जाएगा। लेकिन तुमने जो हरकतें की है, खालिद को छोड़कर, इताअत की अमीर को छोड़कर, उसकी नाफरमानी को छोड़कर, मैदान जिहाद को छोड़कर तुम यहाँ पर आए हैं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। सज़ा ये है कि जाए अपनी अमीर की इताअत कर लें। जब तमाम के तमाम लोग आएंगे, अमीर को यहाँ पर बिठाया जाएगा और आपको यहाँ पर बिठाया जाएगा और दोनों के मुकाबले में दोनों की बातें सुनने के बाद फ़ैसला किया जाएगा। सहाबा इकराम की जमात पूरे खलीफाओं के दौर पड़े, आपको यही मालूम मिलेगा। तो मेरे भाइयों, मकसद ये है बताने का, अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम एक जमात है, एक जमीयत है, हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले। हमारा नबी एक है, हमारा अल्लाह एक है, हमारा कुरान एक है। हम आपस में मिलकर रहें। होती है, इख्तिलाफात होते हैं, ये उसूल जो मैंने आपके सामने पेश किया, आपस में आकर मुद्दे ना बनाएं, बैठ के बात करें। इंशाअल्लाह इख्तिलाफात ख़त्म हो सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल